प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां राजाओं की तरह परमेश्वर की हजूरी में रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धरती आकाश के बनाने वाले, सृष्टि के सृजनहार, हमारे मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने बेटे को हर रोज़ की तरह प्रचार करने के लिए अपने चरणों में बैठने की इजाज़त दी और वचन दिए ताकि उन वचनों को हम बोलें और वो वचन आपकी इच्छा के मुताबिक बोले जाएं, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद जाएं। हम इसके लिए पितर आत्मा जी की सहायता लेते हैं और पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, हे प्रभु पितर आत्मा जी, आप इस समय धरती आकाश के जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए भेजे गए हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि ये वचन हर लोगों के हृदय में पहुँचे, हर कोई सुने, आशीष पाए और अपने हृदय में इसको जमा करता जाए ताकि परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब हम आपको भजन संहिता में 20वें भजन में आपको कुछ बातें बताते हैं। हो सकता है पहले भी हमने इसके बारे में आपको कुछ बताया हो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी जो होती है वो सबसे अलग होती है। हमने आपको कई बार कहा है कि जो परमेश्वर का वचन है उसको चाहे करोड़ों सेवक अनुवाद करें, हर एक के मुख से उसका अलग अनुवाद होता है। क्यों होता है? ये परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि वो हर कोने से, हर तरीके से, हर कोशिश से अपने बच्चों में उस वचन को भरना चाहता है। अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में मान लीजिए जगह बना लेता है तो समझ लीजिए कि वो छेद करने वाला औजार बन जाता है और उसके पीछे पीछे वचनों का भंडार चलता रहता है। और वो जो छेद करने वाली औजार की बात कहती है, वो हमारे हृदय में ऐसी जो अथाह है उसमें ऐसा छेद करता जाता है कि वो वचन उसमें उसके पीछे पीछे भरते जाते हैं। आप जानते हैं कि धरती की कोई गहराई नहीं नाप सका, समुद्र की कोई चौड़ाई नहीं नाप सका। क्यों नहीं नाप सका? क्योंकि उसके ऊपर ऐसा आकाश है जिसको हम पूरी तरह देख ही नहीं सकते। तो मनुष्य का जो हृदय है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसका कोई किनारा ही नहीं है, उसकी कोई गहराई है नहीं ताकि वो मापी जा सके। वो केवल एक ऐसा सरफेस है, अर्श है, फर्श है जिसको आप केवल देख सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें डूबते हैं तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अथाह हृदय गुर्दा मन दिया है ताकि उसमें वो अपने वचनों को भरे और उस अथाह कुंड के आसपास उसने अपना घेरा बनाया हुआ है जिसको यहोवा का घर कहते हैं। सूरज प्रमाणी कहता है कि ये जो बदन है ये यहोवा का भवन है, क्योंकि लिखा है ये हृदय पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया। अब सुनिए, इसका पहला वचन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। अब आप कहेंगे कि इसका हृदय की गहराई से क्या वास्ता है? हम वचन को अगर
संसारिक तौर पर सुनते हैं, हाँ भाई पढ़ लिया है, हमको समझ आ गया है, वो क्या होता है, वो उस गहराई में डूब जाता है, वो बाहर नहीं आता, वो कोई काम नहीं करता। पितर आत्मा जी उस वचन को अपने साथ अलग कर लेते हैं। क्यों? वो पवित्र है। आप यशाया में कई बार पढ़ चुके हैं कि यहोवा का वचन बर्फ, यानी कि जो ऊपर से बर्फ गिरती है उसके जैसा है, और मेघ के जैसा है, जो धरती को उपजाऊ करता है और उसमें फसल उगाने में हमारी सहायता करता है। और जब उसका वचन पूरा हो जाता है, फसल उग जाती है, हमको उत्तम से उत्तम गेहूं मिल जाता है, तब वो वचन परमेश्वर वापस बुला देता है। वचन को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसीलिए वो अपनी 10 आज्ञाओं में एक कहता है कि उसके नाम को व्यर्थ मत लेना। यानी कि अगर परमेश्वर ने हमें वचन दिया है तो हम उसको गहराई से सोचे समझे, नापें मापें और उसकी पूरी तरह से छानबीन करें कि ये वचन हमारे लिए क्यों लिखा गया है, किसके लिए कैसे लिखा गया है, ये हमारे किस काम आता है, ये हमारे जीवन में कहाँ तक लागू होता है। क्या कहा उसने? संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। अब आपके ऊपर संकट कौन सा है? जब तक आप संसार के साथ जुड़े रहेंगे आप संकटों में घिरे रहेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर के उस भेजे हुए वचन को, जो उसके पितर आत्मा जी के द्वारा भेजा जाता है, उसको पकड़ लेंगे तो आप धरती से ऊपर हो जाएंगे। वचन में क्या कहता है? वो अपने सेवक को, चुने हुए को ऊंचा उठाता है। वो आपको धरती से ऊंचा नहीं उठाता, वो आपके विचारों को, आपकी सोच को, आपके कामों काजों को और आपके सारे देखभाल को, आपके एहसास को वो संसार से अलग करके पाक साफ शुद्ध कर देता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। अब उसका पवित्र स्थान कौन है? उसका पवित्र स्थान स्वर्ग है। आप स्वर्ग में जाएंगे, आप वापस कभी नहीं आएंगे। क्यों? उसने हमारे लिए वहाँ हर तरह का इंतज़ाम किया हुआ है। वो कहता है कि और सिय्योन से तुझे संभाल ले। सिय्योन परमेश्वर की एक पवित्र जगह है जहाँ पर वो आकर वास करता है, ताकि वो अपने लोगों की हर बात को सुने समझे और उन्हें एहसास दिलाए कि तुम्हारा हमारा परमेश्वर हमारे अंग संग है। अब आप जान गए कि परमेश्वर का वचन वो सीढ़ी है जिस पर से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। याकूब जब मार्ग में, जब वो अपने ननिहाल में जा रहा था, मार्ग में सो गया, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि मैं तेरे अंग संग रहूंगा और जहां तू जाएगा वहां तेरी सहायता करूंगा और तुझे फिर तुम्हारे घर में वापस ले आऊंगा। अब हमारा घर कौन सा होगा? हमारा घर परमेश्वर का घर है जो पवित्र सिय्योन है। हालेलुया। अब इसके लिए हम भजन संहिता 21 में पहुंचेंगे। उसमें वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है, इस बात को सोचिए। वो कहता है, हे यहोवा तेरी समर्थ से राजा आनंदित होगा। अब परमेश्वर कौन है? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और राजा कौन है? आप और हम हैं, जिनको परमेश्वर ने संसार से अलग करके उनका रुतबा ऊंचा किया हुआ है।
हालेलुया। अब आप फिर सुनिए, हे यहोवा तेरी समर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। मगन, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस आनंदित रहो। पौलुस क्यों कहता है बार बार? इसीलिए कहता है, वो कहता है तुम राजा हो, आनंदित रहो, केवल हुक्म दो और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी हर बात को पूरा करने के लिए ललायत रहते हैं। वो पांति बांधे खड़े रहते हैं कि परमेश्वर ने इन धरती के लोगों को चुना हुआ है और वो हमारी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। हमें किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होती, कभी घटी नहीं होती। हम बीमार हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, उसकी चिंता ना करें। अगर हम विश्वास करते हैं हमारा जीवन इस वचन के अनुसार क्या होगा, उसकी सामर्थ्य से भरा रहेगा और हमारे ऊपर कोई भी किसी किस्म का दुख मुसीबत नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों? यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है। क्यों कहता है वचन में? इसीलिए वो बार बार कहता है कि वचनों में रम जाओ और वचन तुम में रम जाएं। जैसे यीशु कहता है मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, दोनों एक है और वो हम में है। कमी किस बात की है? हमें उसमें आना है। जैसे पिता पुत्र एक हैं, वैसे हम यीशु के साथ एक हो जाएं, ऐसा कुछ करिए। सुनिए पूरी बात। और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। दूसरा वचन है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। शेला। ये शीला क्या है? ये परमेश्वर की वो मोहर है जो उस वचन पर परमेश्वर लगा देता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जो तुमने अपने मन में सोचा है, जो परमेश्वर की पसंद का है, मैं उस पर अपनी मोहर लगा दी है कि ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा ही होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसके वचन पर विश्वास करना है और यहोवा पर भरोसा करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमने वचन पढ़ा है, सोच लिया है, अब हम क्या है, हम उद्धार पा चुके हैं। कभी मत सोचिएगा। ये सोचना हमारा तब पूरा होता है जब हम संसार से बैर और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम कैसे करेंगे? हम उसके वचनों से प्रेम करेंगे। और उसका वचन क्या है? उसका वचन, उसका परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह है, जिसके लिए वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि यही हमारे लिए देहधारी होकर आया था और फिर से वचन बनकर पवित्र शास्त्र में हमारे लिए, हमारे सामने उपस्थित है। हम उससे क्या मांगेंगे? मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब हम इन वचनों को अपने हृदय में भर लेंगे। हालेलुया। सूरज प्रमाणी इस बात के लिए खास बात कहता है कि अगर आप वचनों को पहले अपने लिए पढ़ेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, तब पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि पहले अगर आप खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं, तब आप सोचते हैं भाई मैं संतुष्ट हो गया, अब दूसरों को भी जाकर खिलाऊं, सेवा करूं, ताकि लोग ये सोचें भाई ये मनुष्य सेवा करता जा रहा है, इसने अभी तक खाया कुछ नहीं है, इसको खिलाओ। क्या कहते हैं पंजाबी में एक कहावत है, करो खा के जाइए, अगो पका के मिलता है। अगर हम
इन वचनों को अपने हृदय में भरकर दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो वो लोग भी आपके लिए दुआ करते हैं कि ये वचन हमारे लिए इसने कहा है, हमारे लिए परमेश्वर से दुआ मांगी है, हम भी इसके लिए दुआ मांगे, ताकि इसकी दुआ जैसे हम पर असर करती है, हमारी दुआ इसके लिए भी परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। सुनिए, इसके लिए हम वापस भजन संहिता 20 में आते हैं। उसका 1, 2, 3, चौथा वचन है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। अब आपकी युक्ति परमेश्वर की युक्ति में धरती आकाश का अंतर है, क्योंकि उसकी युक्ति जो हमारे लिए होती है वो हमारे हित के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं। लेकिन हमारी युक्ति गलत हो सकती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्रेम से और परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, उसके वचन को हृदय में भरकर उसकी मर्जी से दुआ करते हैं, तब जो युक्ति हमारे हृदय में परमेश्वर देख लेता है, भांप लेता है, सोच लेता है, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है, उसको वो पूरी कर देता है। आप जो मांगेंगे, यीशु मसीह क्या कहता है, जो कुछ आप मांग लें और विश्वास कर लें तो जान लीजिए वो काम आपके लिए हो गया। यदि आप उस विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके भीतर वो जगह ही नहीं होती। हमको पहले खाली करना पड़ता है। इसके लिए सूरज प्रमाणी गवाही देता है कि वो कहता है, देखो पतरस ने अपनी खाली नाव यीशु मसीह को दी थी, यीशु ने क्या किया, उसको मछलियों से भर दिया। क्यों भर दिया? क्योंकि उसने अपने आप को यीशु के हवाले कर दिया। जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने जब कहा था कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने क्या कहा? नहीं प्रभु, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। उसका क्या तात्पर्य था? ये था कि प्रभु, हम अपने आप में खाली हैं, हम तेरे द्वारा भरे जाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और यीशु ने क्या कहा? हे बच्चों, दाहिने हाथ जाल डालो, आपको मछलियां मिलेंगी। और मछलियां प्रभु का इंतजार कर रही थी, वहां दाहिने हाथ रुकी हुई थी कि कब प्रभु उनको हुक्म दे और वो पतरस के जाल में फंस जाए। और वो 153 बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी का मतलब है कम से कम 5-5, 7-7 किलो की एक मछली उसका इंतजार कर रही थी कब प्रभु इन अपने चेलों से कहे कि दाहिनी ओर डाल जालो ताकि तुम्हें मछलियां मिल जाएंगी। इसलिए आप अपने हृदय को खाली करके परमेश्वर के वचन को या उसकी परमेश्वर के वचन की मोहर को अपने हृदय पे लगा लें और परमेश्वर जान जाए कि ये हृदय और गुर्दे की बात जो वो जानता है, ये परमेश्वर ने अपनी मर्जी से उसके द्वारा पूरी कर ली है। तब वो क्या करेगा? वो आपका उद्धार करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा और आपको आशीषें देता हुआ आपका नाम ऊंचा करेगा, आपकी हर बात को पूरा करेगा कि जिस मार्ग पे तुम चलना चाहते हो उस पर वो आपको चलाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ये जो परमेश्वर का वचन है, अगर आप 1000 बार भी सुनते हैं तो उसको ये मत कहिएगा कि हमने सुना हुआ है। क्यों? मछलियाँ पानी में रहती हैं, शक्ल अलग अलग है, गिनी क्या जाएंगी मछली।
अगर आप कोई मछली पकड़ते हैं, आप क्या कहेंगे? हमने मछली पकड़ी है। उसका स्वाद आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन मछली मछली ही रहेगी। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अथाह सागर से हमारे लिए मछली के रूप में भेजा गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे परवरदिगार, हे हमारे अकाल पुरख, हे सर्वशक्तिमान, हे परम प्रधान, आपने हर रोज की तरह जो वचन हमें दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके बेटे बेटियों और सारे जगत के लोगों तक स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचा दिया है, ताकि ये लोग आपके वचनों को अपने हृदय में जगह दें और परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई इनको आज़ाद करे, और ये लोग परमेश्वर की ओर से उद्धार पाएं और वो इन पर अनुग्रह करें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी, जलाली, कुदूस, जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।